आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी विभागों की एक मीटिंग ली है, जिसमें मुख्यतः दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली कैंट, दिल्ली जल बोर्ड, एजुकेशन डिपार्टमेंट और अन्य विभागों के प्रतिनिधि थे। इस साल दिल्ली में देखा गया है कि बारिश जो दिल्ली में अक्सर जुलाई के महीने में शुरू होती थी, इस बार दिल्ली में लगातार अप्रैल, मई, जून तीनों महीनों में बारिश हुई है और जुलाई में तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। और ये हाल लगभग सभी उत्तर भारत के राज्यों का जुलाई में रहा है, जिस कारण जो ट्रेंड्स आ रहे हैं हमारे पास वो ये आ रहे हैं कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो हैं, मच्छर जनित बीमारियां जो हैं, उसका ट्रेंड ज़्यादा देखा जा रहा है। तो ये भी कहा जा सकता है कि जो मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया की शिकायतें अगस्त सितंबर में बढ़ा करती थी, वो ट्रेंड अब जुलाई में देखने को आ रहा है। इस विषय में मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों की एक हाई लेवल मीटिंग आज ली, जिसके अंदर सभी डिपार्टमेंट से जानकारी ली गई। सभी डिपार्टमेंट्स को अपने अपने तरीके से कुछ कार्यों को पूरा करने के माइलस्टोन्स और टारगेट्स दिए गए। मुख्यतः डेंगू का बचाव, डेंगू की अवेयरनेस, उसके बारे में जानकारी से ही किया जा सकता है। तो इसके बारे में जितने लोगों को जानकारी हो और वो अपने आप को मच्छरों से बचाएं, इसी से हम डेंगू की रोकथाम कर सकते हैं। खास तौर पे ये मच्छर दिन में काटता है और साफ पानी के अंदर पैदा होता है, यानी कि घरों की छतों पे अगर पानी इकट्ठा हो जाए, घरों के अंदर फूलदान में पानी इकट्ठा हो जाए, टूटे पुराने डब्बों, बर्तनों के अंदर पानी इकट्ठा हो, फ्रिज के नीचे ट्रे में पानी इकट्ठा हो, एसी से गिरता हुआ पानी आपके घर के किसी कोने के अंदर इकट्ठा हो, पुरानी किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर पानी इकट्ठा हो, कोई एबेंडेंड बिल्डिंग हो, जैसे कई जगह इलाकों के अंदर कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जो खाली कर देते हैं लोग, उसमें कोई रहता नहीं है मगर उसमें पानी कहीं पे जमा हो जाता है। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे अक्सर डेंगू का मच्छर उत्पन्न होता है। इस बार जो हमने इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई है कि कौन सा स्ट्रेन है डेंगू का जो इस बार फैल रहा है, तो 20 सैंपल में से 19 सैंपल टाइप 2 डेंगू के हैं। तो इसमें एक बात ऐसी है जिससे थोड़ी पॉजिटिव है, एक बात ऐसी है जो थोड़ी नेगेटिव है। एक तो टाइप 2 जो डेंगू है, इसके अंदर जो है खतरा ज़्यादा रहता है, मगर क्योंकि ज़्यादातर केसेस टाइप 2 के निकले हैं, इसलिए ये बात भी कही जा सकती है कि कोई दो स्ट्रेन नहीं है, ज़्यादातर एक ही स्ट्रेन है जो प्रेवलेंट है, जिसकी वजह से बीमारी जो है बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं भी होती है। मगर इससे एहतियात जो है वो कम नहीं करने, और ख़ास तौर पे स्कूल के बच्चों के विषय में एहतियात रखने के लिए कहे गए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर निर्देश दिए थे कि सभी स्कूलों को, सरकारी स्कूल हो, एमसीडी के स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ निर्देश दिए जाएं कि बच्चे पूरी आस्तीन की कमीज पहन के ही आएंगे और पूरे ढकने वाले कपड़े पहन के आएंगे। फुल स्लीव शर्ट्स, फुल पैंट्स बच्चे पहने, अगर लड़कियां स्कर्ट पहन रही हैं तो उसके नीचे स्लैक्स पहने, और स्कूल ड्रेस में अगर अलाउड ना हो तो भी स्कूल्स उसको अलाउ करें।
अगर किसी बच्चे के पास स्कूल ड्रेस की फुल स्लीव्स की कमीज नहीं है तो उसको घर की फुल स्लीव्स की कमीज या घर की फुल स्लीव्स की ट्राउजर अलाउ की जाए, उसको जो है स्कूल वाले रोके ना। ये निर्देश एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जा चुके थे, मगर मैंने देखा कि इसका पालन नहीं देखा होते हुए। मैंने देख रहा हूं सुबह सुबह बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं वो शॉर्ट्स पहन के जा रहे हैं, हाफ शर्ट्स पहन के जा रहे हैं। इसका मतलब स्कूलों को अभी तक निर्देश सख्ती से पालन करने के लिए नहीं कहा गया है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है डायरेक्टर एजुकेशन को कि आप इसको इंश्योर कीजिए। डायरेक्टर एजुकेशन ने कहा है उसको तुरंत कराएंगे। डेंगी होमवर्क सब स्कूलों में बच्चों को दिया जाएगा। एक तरीके की एक डेंगी की रिपोर्ट कार्ड बच्चों को दी जाएगी कि आप अपने घर में जाएं, एक हफ्ते अपने घर के अंदर चेक करें कहीं पे कोई पानी तो नहीं जमा हो रहा, उस रिपोर्ट कार्ड को भरें और अगले हफ्ते स्कूल में जमा करें। अगले हफ्ते स्कूल के टीचर उसको चेक करें और उसके फिर अगले हफ्ते दोबारा रिपोर्ट कार्ड दी जाए कि अब आप दोबारा अपने घर में इसको चेक करें। ये रिपोर्ट कार्ड सब बच्चों के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, एमसीडी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, सबके लिए अनिवार्य है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं कि इसको सख्ती से इसका पालन कराया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि वे अपने यहाँ डेंगी के लिए अलग से बेड्स रिजर्व करें। डेंगी की दवाई पैरासीटामोल वो उपलब्ध हो अस्पतालों में, डिस्पेंसरीज में, मोहल्ला क्लिनिक्स में, वो इंश्योर किया जाए। सभी केमिस्ट और इस तरीके के अस्पतालों को भी एडवाइजरी दी गई है कि बुखार आदि के अंदर एस्प्रिन, डिस्प्रिन, इस तरीके की इबोफ्रेन, इस तरीके की दवाइयाँ ना दी जाएं, क्योंकि इससे खून पतला होता है और इससे डेंगी और ज़्यादा नुकसान करता है। तो लोग अपने आप को खुद दवाई ना लें। अगर आपको बुखार है तो डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें और सेफेस्ट पैरासीटामोल ही लें। अपने हिसाब से खुद अपना उपचार ना करें, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अस्पतालों को ज़ीरो टॉलरेंस जोन डिक्लेयर किया गया है ताकि वहाँ पे किसी भी तरीके की ब्रीडिंग जो है वो ना देखी जाए। अलग अलग विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि उनको क्या क्या काम करने हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा गया है कि वो रोज़ कितने लोगों को डेंगू पॉजिटिव पाया जा रहा है इसकी सूचना मीडिया के ज़रिए लोगों को तक पहुँचे, ताकि लोग अवेयर रहें। लोगों को ऐसा ना लगे नहीं डेंगू तो नहीं फैल रहा है, हमें क्या ज़रूरत है एहतियात करने की। ये जानकारी मीडिया के ज़रिए लोगों को पहुँचाई जाएगी। एमसीडी से कहा गया है कि वो इंश्योर करें कि उनके डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स, डीबीसीज जो हैं, एक एक घर में जाके चेक करें कि वहाँ पे ब्रीडिंग तो नहीं हो रही, मच्छर तो नहीं पनप रहे, और अगर कोई पाया जाता है तो उसको चालान करें। चालान का पैसा भी बढ़ा दिया गया है। अगर किसी के घर में ब्रीडिंग पाई गई तो 1000 रुपये का चालान किया जाएगा, और अगर किसी के कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में पाया जाएगा तो 5000 रुपये का चालान किया जाएगा। 1031 जो हेल्पलाइन थी, जो कोरोना की, जो दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन थी, जिसमें कोरोना के विषय में सबसे पहले नंबर पे आता था, अब उसको बदल के डेंगू और कोरोना कर दिया जाएगा, ताकि अगर डेंगू भी किसी को है, बुखार किसी को है, तो वो इस हेल्पलाइन पे फ़ोन करके डॉक्टर से भी बात कर सकता है और अन्य जानकारी भी ले सकता है। 24/7 कंट्रोल रूम जल्द ही हम लोग सेटअप कर लेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ पैरासीटामोल आईवी और ओरल, उसके लिए कहा गया है।
आशा वर्कर्स को भी सरकार इसके अंदर इन्वॉल्व करेगी। करीब 3000 आशा वर्कर्स हैं दिल्ली के अंदर, इनको भी अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि ये देखें कि इस तरीके से कहीं पे डेंगू फैल तो नहीं रहा, कहीं पे मच्छर तो नहीं पनप रहे। मेट्रो से हमने विशेष तौर पे बात की थी कि मेट्रो अपने मेट्रो स्टेशंस पे ये वाली अनाउंसमेंट अगर करे तो इससे भी अवेयरनेस फैल सकती है। तो मेट्रो ने ये अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी है, हम मेट्रो का भी बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। डेंगू होमवर्क कार्ड, फुल स्लीव क्लोथिंग फॉर स्कूल्स मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हमने दिल्ली पुलिस से भी रिक्वेस्ट की है, उनके पास पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है मार्केट्स के अंदर, जिसके अंदर वो मार्केट्स में अनाउंसमेंट करते हैं। हमने उन्हें कहा कि आप भी डेंगू के विषय में अगर मार्केट्स में अनाउंसमेंट कर देंगे तो उससे जो है काफ़ी अवेयरनेस जो है लोगों तक फैल सकती है। पुलिस को विशेष तौर पे लिखा जा रहा है क्योंकि पुलिस के मालखानों में पिछली बार 20-21% तक ब्लीडिंग पाई गई थी। तो पुलिस के मालखानों के लिए पुलिस को लिखा जा रहा है कि आप लोग चेक करें। सभी विभागों को लिखा जा रहा है कि आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपके विभाग के दफ्तरों के अंदर किसी भी तरीके की ब्लीडिंग ना हो। डीबीसी के विषय में मैंने आपको बता दिया, आशा वर्कर्स के विषय में। तो सरकार ने मुख्यमंत्री जी के आदेश पे और मुख्यमंत्री जी की इस मीटिंग के अंदर कई सारे फैसले लिए हैं और उन फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार हम लोग फॉलोअप मीटिंग्स करेंगे। मेरी मीडिया के बंधुओं से भी ये निवेदन रहेगा, ख़ास तौर पे रेडियो चैनल्स से, अखबारों से, टेलीविज़न के एंकर्स से, न्यूज़ रीडर्स से, कि वे भी अपने अपने लेवल पे लोगों के अंदर इसको लेके जागरूकता फैलाएं। अगर वहाँ जागरूकता फैलेगी और लोग मच्छर को पनपने नहीं देंगे तो बहुत हद तक जो है हम डेंगू को काबू कर सकते हैं। आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक्स और डिस्पेंसरीज को खास तौर पे हमारी तरफ से डायरेक्शंस गई हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इंश्योर की जाए और बुखार के मरीजों पे खास ध्यान दें। उसको साधारण बुखार समझ के टाले ना, उसको डायग्नोसिस करें। अगर उसके अंदर डेंगू का कोई भी आपको लक्षण लगता है तो उसको टेस्ट करवाएं। डेंगू का टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक्स की फ्री टेस्ट की लिस्ट के अंदर उपलब्ध है और वो मोहल्ला क्लिनिक्स और डिस्पेंसरीज द्वारा मुफ्त किया जा सकता है। सौरभ जी, आई फ्लू के मामले देखने को मिले थे बाढ़ के बाद, उसको लेकर कुछ सरकार की तरफ से? आई फ्लू के लिए सरकार ने एडवाइजरी जो है जारी की है और जो भी बाढ़ग्रस्त एरिया थे वहाँ पे पिछले 2-1 हफ्ते से आई फ्लू के केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस मौसम में जनरली जो है हाई ह्यूमिडिटी के अंदर ये सब दिखते हैं। और कोई सवाल? सर, ये अभी स्थिति क्या है डेंगू की दिल्ली में, क्या केसेस हैं? अभी दिल्ली के अंदर जो डेंगू के केसेस हैं वो एमसीडी द्वारा इकट्ठा किया जाता है उसको। तो अगर कंपैरिजन हम पिछले साल के मुकाबले देखें तो जुलाई में 2021 में 16 केसेस थे, जुलाई में 2022 में 26 केसेस थे, जुलाई में 2023 में 65 केसेस आ चुके हैं। तो ट्रेंड अपवर्ड है, राइजिंग है। और इसका मेन मुख्य कारण ये है कि बरसात जो है दिल्ली में ज़्यादा भी हुई है और काफ़ी पहले से भी हो रही है। जो केसेस हमारे पास आए हैं उसके अंदर बहुत सारे केसेस बताए जाते हैं कि वो दूसरे आसपास के पड़ोसी राज्यों के भी हैं, मगर वो अगर पड़ोस में भी डेंगू के केसेस बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है दिल्ली में भी वो केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जनरली जो है पूरे नॉर्थ इंडिया का सिमिलर ट्रेंड होता है। कई बार डायग्नोसिस दिल्ली के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि दिल्ली में टेस्ट वगैरह की फैसिलिटी जो है वो मुफ्त में उपलब्ध रहती है। मगर मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार जो है इसके लिए जो है चौकन्ना रहना चाहेगी और हम अपने सारे मेडिकल सिस्टम को भी हाई अलर्ट पे करेंगे।
अभी हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं दिख रही है, ये एक अच्छी बात है, मगर हमने हॉस्पिटल्स के अंदर बेड रिजर्व्स करने के लिए जो है डायरेक्शंस दे दी हैं। एक कंझाला वाला मैटर था जो लड़की को गाड़ी के नीचे मार दिया गया था, उसमें कल कोर्ट ने कहा है कि हत्या के मामले में दर्ज होना चाहिए, जो आप भी मांग कर रहे थे काफी लंबे समय से। इस मैटर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस के उस समय के वहाँ के डीसीपी ने जिस तरीके से अगले ही दिन उस कार चलाने वाले लोगों को क्लीन चिट दी, वो संदेह के घेरे में थी। ये बात कोई भी आदमी नहीं मान सकता कि किसी गाड़ी के नीचे 20 किलोमीटर तक लाश घसीटी जाए और गाड़ी चलाने वाले और गाड़ी में बैठे हुए लोगों को ना पता चले। अंततः इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हुई कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों को मालूम था। थोड़ी देर आगे जाके उन्होंने गाड़ी रोकी, 600 मीटर बाद उन्होंने नीचे देखा, देख के उन्हें पता चल गया कि लड़की उसके नीचे फंसी हुई है, मगर इसके बावजूद उन्होंने उस लड़की की एक निर्मम हत्या करने की एक मिलीजुली कोशिश की और उस कारण जो है उस लड़की की जो है मृत्यु हो गई। हमें कोर्ट से आशा है कि कोर्ट जो है इसके अंदर इंसाफ करेगा, मगर जिस तरीके से उस लड़की के चरित्र को, उस लड़की की मृत्यु के बाद भी उसके चरित्र की हत्या करने की कोशिश पुलिस द्वारा की गई, वो बहुत ही शर्मनाक था। पुलिस को और पुलिस के अफसरों को इस सब चीज़ों के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए था। फैमिली ये कह रही है कि सरकार ने जो मदद की बात कही थी, उसमें नौकरी की देने की बात की थी, बच्चों को पढ़ाने की बात की थी, वो अब तक दिल्ली सरकार पूरा नहीं कर पाती है। इस पर क्या? देखिए, नौकरी का तो आपको मालूम ही है, सर्विसेज का मामला है और फिलहाल दिल्ली सरकार के पास वो पावर नहीं है। जैसे ही सरकार के पास सर्विसेज आएगा उसको भी हम पूरा करेंगे, और जहाँ तक पढ़ाई का है, अगर वो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव से मिल लेंगे तो वो भी कराएंगे। दिल्ली सरकार का तो पढ़ाई जो है हमारे मुफ्त ही है। दिल्ली में क्राइम लगातार बढ़ रहा है। कल रात को एक महिला को मारा गया, सुबह भी और बिंदु कॉलेज के सामने एक लड़की को रॉड से पीट कर मार डाला गया। देखिए, इसका कारण ये है कि दिल्ली की जो पुलिस है वो देश की सबसे अच्छी पुलिस है, मगर दिल्ली के पुलिस थानों में पुलिस है ही नहीं। दिल्ली के अधिकांश पुलिस थानों में, मैं तो रिपोर्टर्स को कहूंगा, क्राइम के रिपोर्टर जो हैं, क्राइम की जो बीट है जिनकी, वो किसी भी थाने में एसएचओ के कमरे में चले जाएं, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ होता है, इस थाने में कितने कांस्टेबल्स की आवश्यकता है, कितने हैं, कितने हेड कांस्टेबल्स की आवश्यकता है, कितने हैं। आप देखोगे जितने एसएचओ चाहिए उतने हैं, जितने इंस्पेक्टर चाहिए उतने होंगे, जितने हाई जो क्या कहते हैं डेजिग्नेशन के ऑफिसर हैं वो हैं। कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल, एएसआई जो हैं वो कम है। कांस्टेबल चाहिए होंगे 150, होंगे 50। हेड कांस्टेबल चाहिए होंगे 100, होंगे 25। ये हालत है दिल्ली पुलिस के अधिकांश थानों की। तो दिल्ली पुलिस के अंदर जो असली मैन पावर है वो बड़े बड़े वीआईपीज के जो उनके जो बंदोबस्त होते हैं उसके अंदर लगाए जाते हैं या रिजर्व में रखे जाते हैं। ये बड़ा कारण है। एसएचओ क्या करेगा अकेला, एसीपी डीसीपी क्या करेंगे जब उसके पास जो है आपने बीट के लिए ही कांस्टेबल्स नहीं छोड़े हुए, इलाके में घूमने के लिए नहीं भेजे। ये काम एलजी साहब का है, एक ही काम है उनके पास दिल्ली में, वो तो करते नहीं है, पता नहीं क्या क्या काम करते रहते हैं।